भारत का सबसे बड़ा खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को कौन नहीं जानता। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स अपना काम इतनी गोपनीय तरीके से करते हैं कि किसी को भी उनका पता नहीं लग पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी ये नहीं पता होता कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स कौन हैं, क्योंकि उनकी एक खासियत होती है कि वे अपना जो काम होते हैं बिना वर्दी के करते हैं। यानी कि वे किसी भी आर्मी, पुलिस या किसी भी स्पेशलाइज्ड ड्रेस को नहीं पहनते। वह नॉर्मली लोगों की तरह ही रहते हैं और अपना काम बहुत ही गोपनीय तरीके से करते हैं। उनके आसपास के लोगों को, रहने वाले लोगों को भी नहीं पता होता कि वे इंटेलिजेंस ब्यूरो में वर्क करते हैं। तो यह सबसे बड़ा विभाग इसीलिए माना जाता है और गोपनीय तरीके से अपना जो काम करते हैं, यह इनकी एक अलग ही कला होती है। तो साथियों, इस विभाग के अंदर आपके लिए भर्ती निकाल दी गई है। अगर आप इसमें ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, इसमें ऑफिसर के कुछ पोस्ट होती है जैसे कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इन दोनों पदों के ऊपर इस बार 2023 के लिए यहाँ पर वैकेंसी आ गई है। तो यदि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने की सोच रहे हैं या आपका सपना है कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर्स बने, तो यह भर्ती आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि आपको इसमें ज्वाइनिंग होने के लिए कितनी एज चाहिए, कितना हाइट चाहिए और कितनी आपकी योग्यता होनी चाहिए। इस भर्ती की पूरी जॉब प्रोफाइल, सैलरी और इसका पूरा भर्ती प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको फेक जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी फेक वीडियोस यूट्यूब पर पहले से ही प्रेजेंट हैं। तो मैं उनके जैसा नहीं बताना चाहता। मैं आपको बिल्कुल ही सटीक जानकारी दूंगा, जो भी रियल बात है वही इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती आप देख सकते हैं, ये 2022 की भर्ती है। ये 2022 की भर्ती इसलिए है क्योंकि 2022 के अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन उस समय इस भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया था किसी वजह से। तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन अब दोबारा जारी किया गया है। इसमें आपके अलग अलग स्टेट और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आईबी सेंटर्स हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ये आप देख सकते हैं जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट हैं, और इनसे अलग काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी दी गई है। आपके यहाँ पर 2 पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट और आपकी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। इन 2 पदों के ऊपर ही आपके यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें डिटेल्स की कि इस नोटिफिकेशन में इस भर्ती के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है। तो यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट। जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव है, उसके लिए यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो इसमें जो आपके यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, ये जनरल सेंटर सर्विस यानी कि ग्रुप सी की ये पोस्ट आपको दी जाएगी। और इसमें जो आपकी सैलरी है वो रहेगी आपकी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक। यानी कि ये आपकी शुरुआती सैलरी 21,000 और मैक्सिमम सैलरी आपकी 69,100 रुपये रहने वाली है। तो ये तो हो गई इसकी सैलरी। अब यदि मैं बात करूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ की सैलरी, तो उसकी जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर आपकी 56,900 रुपये। तो साथियों, सैलरी आपकी इसमें काफ़ी अच्छी रहेगी, इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाइए। अब यदि मैं बात करूँ इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो साथियों जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास, जो कि आपको ब्रैकेट में यहाँ पर अलग से दिया गया है। तो 10th पास की ये भर्ती है और मुझे लगता है कि लगभग सभी कैंडिडेट्स 10th पास तो कर ही चुके होंगे। तो साथियों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। यदि आप 10th पास हैं और आपकी एज भी हो चुकी है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। तो यदि आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी जो एज है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और यदि आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 होनी चाहिए। इसमें आपको 3 से 5 साल का अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी के कैंडिडेट्स को और एससी के कैंडिडेट्स को। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और तभी इसके फॉर्म को अप्लाई करना है। साथियों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका सबसे इसमें एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको जानकारी दूँ तो इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, यानी कि टायर 1 और टायर 2। जो आपका टायर 1 है वो आपका ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के नाम से होगा और इसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन आपको करने होंगे। तो इस तरह का आपका ये टायर 1 का एग्जाम रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स भी। इसमें आपके जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल लैंग्वेज, आपकी इसके बाद जनरल स्टडीज़, ये 5 सब्जेक्ट आएंगे। और इन 5 सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 1 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। तो ये आपका सबसे पहला एग्जाम होगा टायर 1 का। ये 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं इसका सिलेबस के। और सबसे मेन चीज़ है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी। तो यदि आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका इसमें 1 नंबर काट लिया जाएगा और सही क्वेश्चन पर आपको 1 तो दिया ही जाएगा। तो ये आपका इसमें फर्स्ट एग्जाम होगा। इसके बाद सेकंड है आपका टायर 2। टायर 2 में आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा, यानी कि इसमें आपको इंग्लिश या फिर आपकी इसमें लोकल लैंग्वेज का ये एग्ज़ाम होगा। और इसमें आपको 500 वर्ड्स का ये एग्ज़ाम करना होगा, यानी कि ट्रांसलेट करना होगा आपको लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके बाद वाइस वर्सा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को आपको लोकल लैंग्वेज में इसमें कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इसमें रहेगा। ये रहेगा आपका 40 नंबर का। 40 नंबर का यह एग्ज़ाम रहेगा और इसमें आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 1 घंटा आपका करने का रहेगा। तो ये आपके इसके टोटल 2 एग्ज़ाम होते हैं। यदि आप इन 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इसमें नेक्स्ट स्टेज में भेज दिया जाएगा।
यदि मैं इसके नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो साथियों ये इसका सिंपली सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसमें आपको केवल 2 एग्जाम देने हैं और उसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट स्टेज आएगी इसके पार्ट 2 की, यानी कि पार्ट 1 में आपका टायर 1 और टायर 2 थे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको इसमें सेकंड एग्जाम होगा इसमें आपका स्पोकन एबिलिटी का। स्पोकन एबिलिटी को आप सिंपली समझ सकते हैं एक तरह से इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पर आपकी स्पोकन एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, चेक की जाएगी, जिसमें आपका है पर्सनैलिटी टेस्ट और आपका इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। जिस तरह से एनडीए में एसएसबी का इंटरव्यू होता है 5 दिन का, लेकिन वो आपका काफ़ी टफ होता है, लेकिन इसमें काफ़ी आसान आपका रहता है, तो आपको इसमें इंटरव्यू देना होगा। और टायर 3 भी इसी तरह से आपका इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट और आपका इंटरव्यू टेस्ट रहेगा। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में आपका इंटरव्यू और स्पोकन एबिलिटी देखी जाएगी, जो कि आपका टोटल 50 नंबर का रहेगा। और जो फर्स्ट एग्जाम है वो आपका रहेगा 10 नंबर का, यानी कि कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 60 नंबर का एग्जाम भी देना होगा। तो यदि आप इन तीनों स्टेज से क्वालिफाई कर लेते हैं, तीनों स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों ये इसका पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस और इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया है। तो यदि मैं बात करूँ इसके कि आप इसके फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप इसकी आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 21 जनवरी 2023 से दे रखी थी, लेकिन सर्वर डाउन के चलते इसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इसका लिंक कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। लास्ट डेट आपकी रहेगी इसमें 10 फरवरी 2023 की। तो 10 फरवरी 2023 तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। 1 से 2 दिन में आपकी इसकी वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी, तो आप इसके फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। इसकी जो फीस है वो आपके यहाँ पर 50 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फीस और 450 रुपये आपकी इसमें प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। तो इस तरह से आपको टोटल 500 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे। और इसमें अलग अलग कैंडिडेट्स को यानी कि कैटेगरी वाइज आपको फीस में छूट भी दी जाएगी, तो वो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी फ़ीस के बारे में पता लग जाएगा, तो वहाँ से आप इसके फ़ीस की पेमेंट भी कर सकते हैं। तो साथियों और इसके जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, वो मैं आपको इसका नोटिफिकेशन को भी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड इसे कर लीजिएगा। तो साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इससे संबंधित और भी सवाल अगर आपके हों तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपको सभी के रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए साथियों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब